दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हो चुका है। और दोस्तों ये जो अपना एग्जाम हुआ है इस बार, इसको अगर आप विश्लेषण करें तो पेपर 2 का जो लेवल होगा ऑब्वियसली पेपर 1 से बेटर होगा। तो इसलिए आपने पेपर 2 के जो क्वेश्चन देखे होंगे, इवन पेडागोजी में, सीडीपी में और जो सब्जेक्ट वगैरह में भी देखे होंगे, वो लेवल अच्छा था। और अगर हम कंपेयर करें पिछले बार से, तो ऐसा नहीं है कि पिछले बार से बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ आया है, लेवल वही मेंटेन हुआ है। दो चार क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि जैसे कि अगर किसी का मैथ होगा पेपर 2 में तो थोड़ा ज्यादा लेंदी लगा होगा, या एसएसटी में भी कुछ कुछ चीजें क्लिष्ट लगी होंगी जो उस टाइम भी पिछले बार भी लगी थी। वहीं पर अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं ना, तो पेपर 1 का लेवल एकदम नॉर्मल लेवल था। और पुराना जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसकी याद आ गई, तो लेवल पेपर 1 का एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हाँ, असर्शन रीजन क्योंकि अब इंक्लूड हुआ है तो दो चार क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल लेवल मतलब पेपर 1 की तरह था। मतलब एक पूरा डिफरेंस आपको देखने को बहुत क्लियरली मिल रहा होगा कि ये पेपर 2 का लेवल है, ये पेपर 1 का लेवल है। तो अब पेपर 2 को क्लियर करना एक मतलब कहिए कि हाँ, पढ़ने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते हैं जो पिछले एक दो बार से देख रहे हैं, 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था, 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, और अब आपको 7 जुलाई 2024 को पेपर हुआ, अब आपका दिसंबर में पेपर होगा। तो आगे के लिए जो भी लोग कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं या इस बार जो एग्जाम दिए हैं, आप लोग अपना मार्क्स जरूर लिखिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि एकदम सटीक एनालिसिस आपके सामने दें, तो आपको हमारे चैनल पर आई है तो आप लोग एक बार अपना मार्क्स भी बताइएगा। तो ओवरऑल पिछली बार अगर आप देखोगे तो पासिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, है ना, बिलो 10% रहा था। तो इस बार पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा अगर इस पर बात किया जाए, तो देखिए हम लोग उम्मीद तो चाहते तो हैं ही ना कि हमारे मैक्सिमम बच्चे अच्छा कर लें। तो ये डिपेंड करते, तो हालांकि कई चीजों पे डिपेंड करता है कि बच्चे कितने सीरियस थे, बच्चे की क्वालिटी क्या है, कई चीजों पे निर्भर करती है। लेकिन ऐसा देख के जो एक एवरेज चीजें आ रही है कि पासिंग परसेंटेज जो है 10% से 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे ही रहेगा। मतलब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 में पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ये अगेन बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी थोड़ा बहुत भी अपना मतलब फोकस किए होंगे वो अच्छा कर लेंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, तो यहाँ पर जैसे कि अब पेपर 2 में जब मैंने मतलब क्वेश्चन देखा, तो पेपर 2 के जितने भी मतलब अगर कोई पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बात सही है कि अगर आपने लग के 3-4 महीना पढ़ाई की है तो एक भी टर्म नए नहीं लगे होंगे। जो मेजर फीडबैक आया आप लोगों का कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम, क्योंकि पेडागोजी में एक एक क्वेश्चन को इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहे कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। मतलब कई बार हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देखे, तो ये सब जो प्रॉब्लम हुई है, इन सब का निदान यही है कि अगर हम टर्म से अवगत रहेंगे, अब जैसे महारत उन्मुखी टर्म था, अगर हम उन टर्म से अवगत रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को समझने में हमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो इसलिए ये एकदम से अब क्लियर है कि अगर आप सीटेट पेपर 1 तो फिर भी लेवल ठीक है, लेकिन अगर पेपर 2 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट से बाहर तो कभी कुछ आता ही नहीं है, लेकिन अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर आज ये एक बार नंबर जोड़ लीजिएगा, तो जो लोग अपना जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से अगर आप लोग ऊपर ला रहे हैं, तो यहां पर एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीआरई की तैयारी कर रहे हो या एनवीएस की तैयारी कर रहे हो या डीटीपीएसबी की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्योंकि एनवीएस भी आपकी आने वाली है, डीटीपीएसबी का भी पीआरटी आने वाला है, टीजीटी सबके एग्जाम्स होने वाले हैं, और टीआरई 4.0 आने वाला है, और भी कई सारी केवीएस का भी बात चल रहा है। तो आप लोग पूरा सीरियस होके उस पर लग जाइए, क्योंकि देखिए ये बात तो निश्चित है कि अब 30 लाख में से अगर 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे टीचर बनेंगे तो कहीं ना कहीं सटीक व्यक्ति ही टीचर बनेंगे। तो उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, और आगे के जो सीटेट हैं उसकी भी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अब, क्योंकि अब आगे जो भी आपके एग्जाम्स हैं शिक्षक भर्ती वाले, उस पर भी हम लोग पूरा जोरदार काम करेंगे। इनफैक्ट हमने काम करना शुरू भी कर दिया है। टीआरई 4.0 के लिए तो हमने पीडब्ल्यू ऐप पर पूरी बैचेज स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, जो आपने देखा भी होगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर महापैक में अगर आप देखोगे ना, तो महापैक में आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक है, और आपको नियुक्ति 4.0 नाम से अलग अलग बैचेस भी उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर नवोदय की बात करते हैं, तो नवोदय के हम लोगों ने अलग अलग बैचेस, जनरल पेपर बैचेस, टीजीटी बैचेस
सारे निकाल दें और डिटेल बैचेज निकाल दें। होता क्या है कि एग्जाम का लास्ट मोमेंट में 15 दिन, महीना दिन में तो सब एक्टिव रहता है, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो पूरा डेडिकेटेड होके करते हैं। वैसे अगर आप DSSB के देखते हो तो DSSB के लिए PRT, TGT, PGT जनरल पेपर, मतलब बहुत सारे बैचेज आपको हैं। PW पे आप थोड़ा जाओगे, एक्सप्लोर करोगे तो सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगे और आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब सभी बैचेस को आप देख सकते हो। टीचिंग महापैक को आप देख सकते हो, 1 ईयर या 2 ईयर का जो है उसमें डेडिकेटेड, मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस में आप अपना पूरा तैयारी अच्छे से कर सकते हो। महापैक में सभी बैचेस शामिल हो जाते हैं ना। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए, देखिए और पूरा डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी को करिए आगे की। तो ओवरऑल सीटेट का फीडबैक यही रहा कि मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था, लेकिन जो उम्मीद थी कि पेपर 2 का लेवल अच्छा होगा और जो हम लोग हमेशा बात करते थे कि इन डेप्थ जो पढ़ेंगे, तो हाँ ये बात तो सही है कि जो क्लासेस किए होंगे वो लोग कमेंट में बताइएगा और मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मतलब ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है जिस पर बात ना हुई हो। मतलब किसी ने 2 महीने भी यूट्यूब सेशन देखे होंगे और अगर थ्योरी बैच कंसेप्ट की होगी पेड पे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो चीज का मेहनत दिखता है और आप लोग के जो लगातार टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं वो उस चीज का संकेत भी है। लेकिन यहाँ पे कोई मैं अपनी बड़ाई या अपना प्राउड नहीं कर रहा हूं, मतलब कि आपकी मेहनत है और आप लोगों ने मेहनत दिखाई है, की है, तो हो रहा है, लेकिन इससे सीख भी लेना है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अपनी बढ़िया से तैयारी आप लोग आगे की शुरू कर दीजिए और सीटेट की भी डिटेल एनालिसिस आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह का आगे आपको एक्सपेक्टेशंस रहेगा बाकी के एग्जाम्स में भी। तो बढ़िया से आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट का सीटेट क्वालिफाई हो। पासिंग परसेंटेज जो भी हो उतना तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप सब लोग उसमें क्वालिफाई करें और जो भी मेहनत किए हैं पासिंग हो जाए कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आप जितना नंबर लाइए। अब अपना भी रिएक्शन सीटेट को लेकर जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।